सबसे पहले आपके पास ये कांस्टेंट पड़ा हुआ है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। इधर -26 है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपके पास ये 2 आ रहा है कोफिशिएंट, इसको आपने रिमूव करना है। तो आप हर टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 13। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आपके पास 4x और यहाँ आपके पास 13। अब आपने यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करना है। ये आपके पास पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है। फिर आगे +2ab, ए आपका यहाँ से आया x, अब b आपको चाहिए, और आगे +b² इज इक्वल टू 13 प्लस, क्योंकि ये वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से ऐड की थी +b² वाली, तो इस वजह से इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए अगर कोई चीज़ लेफ्ट साइड पे भी ऐड की जाती है तो आप उसको राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। तो ये आपके पास +2ab वाली टर्म है। ऊपर 4 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाए 2 से। यही आपके पास b है, तो यही आप हर जगह लिख देंगे। यहाँ से अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें, ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, a² +2ab +b²। तो इसको आप फार्मूले की फॉर्म में बंद कर देंगे, a + b होल स्क्वायर इस फॉर्म में। 13 + 2² आपके पास 4, 17। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि आपको ये स्क्वायर ख़त्म करना है। तो 17 स्क्वायर रूट, ये आपका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x + 2। आप 17 के साथ प्लस माइनस के साइन लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमने डिटेल में पढ़ा था। इसकी रीज़न +2 है। जब इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे आपके पास क्या हो जाएगा, ये -2, और आगे ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा 7। 17 का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है ये किसी का, और इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन भी नहीं होती क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इस वजह से इसको हम मज़ीद चेंज नहीं करेंगे, और यही आपका आंसर है। 5x² -20x, ये आपके पास -28 कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो -28 दूसरी साइड पे जाके +28 हो जाएगा। फिर आपको ये x² रिमूव करना है, साथ में 5 जो कॉफिशिएंट है वो रिमूव करना है। तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे सारी टर्म्स को, -20x डिवाइडेड बाय 5, 28 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, और इसमें कटिंग नहीं होती, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपके पास x² आ जाएगा, यहाँ आपके पास 4x, और ये आपके पास 28/5। यहाँ से अब मेथड स्टार्ट होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का। x² किसका स्क्वायर होता है, x का। -2ab, आगे 2ab वाली टर्म जो है, a आपका यहाँ से आया, b फिलहाल अननोन, +b²। अब b² टर्म ऊपर नहीं थी, तो इस वजह से इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड पे भी यही वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, दोनों साइड्स पे हम लिखेंगे। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन हमारे पास b मिसिंग है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाए 2 से, तो यही आपका b है। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक थी वहाँ मैंने फिल कर दिया 2। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर का है, a - b होल स्क्वायर, ये आपका पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। 2² आपके पास 4, एलसीएम ले लें 5, 28 + 20, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया है, आप कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। 48/5। अब यहाँ आपको ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों साइड्स पे आपको
स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, x-2 आ गया। 48 की फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, तो उसकी हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2 से डिवाइड किया 24, 24 को 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से 6, 2 से 3 और आखिर में ये आपका पेयर बन रहा है, ये आपका पेयर बन रहा है। तो जब पेयर बन रहा होता है उसको आप सिंगल टाइम लिखते हैं, इसी तरह ये भी। और जो जो पेयर्स बन रहे होते हैं उसको आप स्क्वायर रूट के बाहर लिखते हैं। अब ये दो टू आ रहे हैं, टू और ये भी टू, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 4। इसको आपने बाहर लिख दिया। 3 का किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, तो ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ऐसे। और नीचे जो 5 का स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे ही रहेगा, और इसके हम साथ लगा देंगे साइन प्लस माइनस। ये जो चीज़ है, ये मैंने इसको कैसे किया जाता है ये डिटेल में मैंने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ाई हुई है। अभी अगर आप इसको कैलकुलेटर में टाइप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 48, वो ऑटोमेटिकली आपको इस फॉर्मेट में आंसर निकाल के दे देगा। लेकिन अगर मैन्युअली आपने इसको करना है तो उसके लिए आपको वीडियोस डिटेल में देखनी पड़ेगी। वैसे यहाँ मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया। ये -2 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +2। और आगे ये आपके पास यही वाली वैल्यू +-4 3 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर। मेरे ख्याल में यहीं तक ही फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आंसर होगा बुक के आखिर में। तो ये आपका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज का। -26 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, कांस्टेंट है तो इसको सेपरेट कर दिया तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ आपने इसको फॉर्मूला कंप्लीट करना है, तो ये एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का। -2ab वाली टर्म आएगी, ए आपकी कौन सी टर्म है, ये वाली एक्स। बी वाली टर्म अभी अननोन है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब ये प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म मैंने अपनी मर्जी से ऐड की है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से अगर लेफ्ट साइड पे कुछ ऐड कर किया जा रहा है तो राइट साइड पे भी किया जा रहा होगा। अब यहाँ मुझे 11 चाहिए, जबकि यहाँ हमारे पास 2x आ रहा है, 11x नहीं आ रहा। तो ये मैंने तरीका पहले बताया हुआ कि आप सबसे पहले इसको 2 को रिमूव करना है हमने, तो उसके लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और फिर हमें चाहिए क्या, 11 चाहिए, तो 11 आप ऊपर लिख देंगे। अगर आप इस पूरे को ओवरऑल देखें तो ये देखें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11x आ जाएगा आपके पास आंसर। तो 11/2 ये आपके पास बी वाली टर्म है, तो ये आप हर जगह पे फिल कर देंगे 11/2। ये आपका पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। a-b होल स्क्वायर, a आपका x है, b आपका 11/2 है, a-b होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को सिंपली सॉल्व करो। 11 का स्क्वायर आपके पास 121, 2 का स्क्वायर आपके पास 4। एलसीएम 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 ज़ार 8 9 10, 104 प्लस 121। अब आपको ये स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि अंदर से एक्स की वैल्यू निकालना असल मकसद है हमारा। तो दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आपका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x-11/2 आ जाएगा। 225, ये शायद पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहे हैं। तो 225 भी आपके पास 15 का स्क्वायर होता है, और 4 भी आपके पास 2 का स्क्वायर होता है। तो 225 का जब स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास 15 आ जाएगा ऊपर, और 4 का क्या होता है 2 प्लस माइनस। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, हम सॉल्व नहीं कर पाते थे क्वेश्चन को, क्योंकि बीच में कोई ना कोई इरेशनल नंबर आ जाता था, लेकिन यहाँ हम इसको बकायदा सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आपके पास वैल्यू है 15/2, और एक वैल्यू आपके पास अलग से आ रही है -15/2। ये दो वैल्यूज होती हैं।
तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक +15/2 और एक -15/2। तो दोनों तरफ से हम अलग अलग आंसर निकालेंगे। -11/2 उधर जाएगा तो +11/2 हो जाएगा, और आगे ये +15/2 पड़ा हुआ। इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम 2 आ गया, ऊपर ऐड कर लें 26, 26 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -11/2 राइट साइड पे जाके 11/2, और ये वाली वैल्यू राइट साइड पे ही है तो इसका साइन नहीं चेंज होगा। एलसीएम आपका 2, 11 -15, तो 11 -15 आपके पास क्या हो जाएगा, -4/2, और -4/2 आपके पास क्या होता है, -2। तो ये आपके पास दो आंसर्स आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में याद रखना हमेशा दो ही आंसर्स आने चाहिए आपके पास, इसके दो रूट्स होते हैं। तो -2, 30, क्योंकि मैंने यहाँ सोल्यूशन सेट लिखा है इस वजह से आपके पास ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगे, ना कि राउंड। राउंड का मतलब होता है कि उसके अंदर एक एक्स वाली वैल्यू है और फिर आगे वाई वाली वैल्यू आ रही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो यूज होते हैं। लेकिन जब आप सोल्यूशन सेट लिखते हैं, क्योंकि सेट्स हैं, तो इस वजह से आपके पास ये इसी तरह के ब्रैकेट्स यूज होंगे।